प्रशांत जी के सवालों का जवाब दिलवा दीजिए भाजपा के लोगों से। आरजेडी के लोग कहते हैं मोदी को लाने वाले तो प्रशांत किशोर हैं, ये बीजेपी के बी टीम है। आरजेडी वाले तो मानसिक रूप से अभी इस प्रश्न का जवाब देने के लायक ही नहीं बचे हैं। मैं उन लोगों को नहीं मानता हूं। अभी प्रशांत जी के सवाल को जवाब देने की हैसियत में कोई है तो एनडीए है। सभी बिहारियों को सरकारी नौकरी नहीं दिया जा सकता, ये दिमाग में बैठा लेना चाहिए। जन स्वराज कहती है कि हम रोजगार क्रिएट करेंगे, जैसे आप अभी हमारे साथ खड़े हैं, आपका रोजगार क्रिएट है। इस वक्त हम लोग बड़का गांव में हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 जून के सिवान में होने वाली रैली से ठीक एक दिन पहले प्रशांत किशोर का बिहार बदलाव यात्रा होने वाला है। और हमारे साथ जन स्वराज कोर कमेटी के सदस्य प्रोफेसर संजय सुमन सर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद आपको, आपके चैनल को भी। मोदी जी आ रहे हैं, उसके ठीक एक दिन पहले प्रशांत जी बड़का गांव में आ रहे हैं, क्या कहेंगे? बड़का गांव के लोग बेताबी से इंतजार कर रहे हैं, हथुआ विधानसभा के लोग अपने नेता को सुनने के लिए, अपने नेता का स्वागत करने के लिए। मोदी जी आ रहे हैं, प्रशांत जी आ रहे हैं, अगर दोनों नेताओं को देखा, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, तो कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये सवाल आपको भी थोड़ा सा समझना चाहिए। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हम लोग सम्मान करते हैं जी। इशू बिहार का है और कभी मोदी जी को भी आगे बढ़ाने में प्रशांत जी ने भी अपना कंधा लगाया था। तो प्रशांत जी से मोदी जी की तुलना मत करिए, बिहार को लेकर प्रशांत जी की तुलना करिए। प्रशांत जी जो बिहार की मुद्दा उठाते हैं, उसका जवाब मोदी जी के पास नहीं है आज की डेट में। प्रशांत जी तो लगातार ये बोल रहे हैं कि वोट बिहार का तो फैक्ट्री गुजरात में क्यों लग रही है, तो बीजेपी के लोग बोल रहे हैं अच्छी बात है, मोदी, यही तो मुद्दा है। नहीं, मोदी, बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी बिहार को सौगात देंगे। प्रशांत जी के सवालों का जवाब दिलवा दीजिए भाजपा के लोगों से जी कि बिहार के लोगों ने 38 सांसद दिए भाजपा को, गुजरात के लोग 26 सांसद दिए भाजपा को। 38 सांसद देने वालों के यहाँ बढ़िया से इंटरसिटी एक्सप्रेस नहीं है। हमारे थावे से जाने के लिए, पंचदेवरी से जाने के लिए कोई ट्रेन की सुविधा नहीं है। हमारा गुजरात भी पार्ट है, हम प्यार करते हैं, लेकिन सवाल जायज़ है कि 38 सांसद देने वालों को आपने क्या दिया। और वहाँ आपने अहमदाबाद से मुंबई के लिए बुलेट आपने चलाया। हम उस बुलेट का सम्मान करते हैं। हमारा इंटरसिटी तो दीजिए, हमको सुपर फास्ट तो दीजिए। आप ये कह रहे हैं कि आप मोदी जी से प्रशांत जी के सवालों का जवाब दे दीजिए। आरजेडी के लोग कहते हैं मोदी को लाने वाले तो प्रशांत किशोर हैं, ये बीजेपी के बी टीम है। आरजेडी वाले तो मानसिक रूप से अभी इस प्रश्न का जवाब देने के लायक ही नहीं बचे हैं। मैं उन लोगों को नहीं मानता हूं। अभी प्रशांत जी के सवाल को जवाब देने की हैसियत में कोई है तो एनडीए है, उनसे जवाब दिलवा दीजिए। आपको आप ये कह रहे हैं कि आपकी लड़ाई एनडीए से है? हम लोगों की सीधी लड़ाई एनडीए से। महागठबंधन का कोई लड़ाई में अभी कोई लड़ाई हम अभी नज़र में तो हमको नहीं लग रहा है। सीधी लड़ाई एनडीए से। तो आप सीधे सीधे नकार रहे हैं। अभी जो आप जहाँ पे प्रशांत किशोर की रैली होने वाली है, यहाँ से सिटिंग आरजेडी के विधायक हैं। आप आरजेडी के विधायक हैं, आप यहाँ के जनता के बीच जाकर सर्वे कर लीजिए। माननीय सांसद हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। जनता से पूछ लीजिए जनता का रिपोर्ट कार्ड क्या है। यही तो आरजेडी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप सीधा सीधा आरजेडी को ही पिक्चर से आउट कर दे रहे हैं कि हम लोग लड़ाई में कहीं नहीं है। नहीं, पिक्चर से हम आउट नहीं कर रहे हैं। हम एक पत्रकार की जिम्मेदारी से आपको कहेंगे, आप पत्रकार हैं, जाइए जनता के बीच में उनका रिपोर्ट कार्ड निकालिए, जनता जनार्दन बता देगी। अभी रिसेंट सर्वे आया था इंडिया टुडे का, एबीपी न्यूज़ का, उसमें से 2 नंबर पे लगातार तेजस्वी यादव लोकप्रिय बने हुए हैं, प्रशांत जी तीसरे नंबर पे, फिर भी आप लोग सीरियस आउट कर रहे हैं। हम पत्रकार के हिसाब से बात कर रहे हैं। आरजेडी बड़ी पार्टी है वर्तमान संख्या बल के आधार पर। जी, इसको इसको हम नकार नहीं सकते। परसेप्शन जो जनता के अंदर है, उसको भी मापने का आप उपाय करिए। आप विधायक लेकर भी चीफ मिनिस्टर बनने के दौर में जब आप नहीं है, कुछ करने के दौर में नहीं है, आप जनता को क्या बताएंगे कि हमने क्या किया? एनडीए का तो आरोप लगेगा, एंटी कम्बेंसी है कि सत्ता में थे नहीं थे। आपको भी तो कुछ कहना होगा ना। आप कभी भी एनडीए को सही तरीके से काउंटर नहीं करें। अगर आप सही होते तो ये सत्ता में नहीं होते, या सही विपक्ष की भूमिका निभाते तो बिहार का विकास होता। तो हमारा दोनों से लड़ाई है, सत्ता से या विपक्ष से। विपक्ष नकारा है और सरकार फेल हो चुकी है। आप लोग लगातार अपने वादों में, अपने भाषणों में जिक्र करते हैं नौकरियों की। तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि जो भी बिहार में भी लगातार वैकेंसियाँ चल रही हैं गवर्नमेंट, उसका क्रेडिट हमको जाता है, क्योंकि सबसे पहले हमने 10 लाख नौकरी का बात किया था। मैं आपसे पूछूंगा कि आप माइक लेके मेरे से पूछ रहे हैं, आपका नौकरी है कि रोजगार है?
आपका रोजगार है, जी जी ध्यान दीजिए। जी जी, रोजगार। नौकरी और रोजगार में अंतर होता है। जी। सभी बिहारियों को सरकारी नौकरी नहीं दिया जा सकता, ये दिमाग में बैठा लेना चाहिए। जन स्वराज कहती है कि हम रोजगार क्रिएट करेंगे, जैसे आप अभी हमारे साथ खड़े हैं, जी, जी। आपका रोजगार क्रिएट है। हम व्यवसायियों को, महिलाओं को सस्ते दर पर, ब्याज के दर पर ऋण उपलब्ध कराकर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके हम उनको रोजगार क्रिएट करेंगे। हमें आरजेडी से तुलना मत करिए। आरजेडी को सिर्फ दिखाई देता है सरकारी नौकरी। अगर यही दिखाई देता तो शुगर फैक्ट्री चल रहा होता, अगर इसे आगे निकलते तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता, अगर इसे आगे निकल गए होते तो खेती का व्यवसायीकरण होता। आप आरजेडी की मानसिकता जो है सरकारी नौकरी की, उससे जन स्वराज आगे लेके जाएगी। आरजेडी की एक और मानसिकता है जातिगत जनगणना की, उसको लेके प्रशांत किशोर और जन स्वराज कितना सीरियस है? आप जन स्वराज कोर कमेटी के सदस्य भी हैं। आप प्रशांत जी के स्टेटमेंट को ऑन रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। प्रशांत जी ने हमेशा कहा कि जो है उसकी गिनती होनी चाहिए, लेकिन उसके उद्देश्य से अगर उद्देश्य गलत है तो परिणाम सही नहीं होते। मैं बताना चाहता हूँ, 500 करोड़ रुपया लगाकर नीतीश जी ने जनगणना कराई। उस 500 करोड़ रुपये की जनगणना का रिजल्ट नथिंग है, कुछ भी नहीं है। बिहार के जनता का 500 करोड़ गया है। आप प्लान तो बताइए कि करा के करेंगे क्या? आपका कोई योजना है? नहीं है। यही जन स्वराज और उनके बीच में अंतर है। कल प्रशांत किशोर की रैली होने वाली है, इसको लेके यहाँ की जनता से और आसपास के लोगों से आप क्या अपील करेंगे? मैं यहाँ के जनता से, समझदार जनता से, महान जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा कि आप भारी से भारी संख्या में आइए। बिहार के बदलाव में की यात्रा में आप अपना कंधा लगाइए, प्रशांत किशोर जी को सुनिए और बिहार के बदलाव में अपनी भूमिका निभाइए। मैं सबसे अपील करता हूँ कि बड़का गांव के इस मुक्ति विद्यालय केंद्र में फील्ड में आप जरूर आएँ।